क्या आप भी यही सोचते हो कि जिम में वर्कआउट करने से गर्ल्स या फीमेल्स बल्की हो जाती हैं, मैस्कुलिन लगने लगती हैं? तो ये आज का वीडियो आपके लिए। आज का टॉपिक है व्हाई वुमेन शुड लिफ्ट वेट्स। आइए बात करते हैं इस बारे में। ये फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ है और इसी मिथ के चलते बहुत सारे लोग फीमेल्स को वर्कआउट करने जाने नहीं देते या वो खुद भी इसको अवॉइड करती है। लेकिन सच ये है कि वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं ठीक करते, उसको नहीं अच्छा करते, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि वेट ट्रेनिंग आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाती है, ना कि आपको बल्कि दिखाती है। इसको ऐसे समझें कि फीमेल की बॉडी एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल में प्रोमिनेंट होता है, वो फीमेल में बहुत कम अमाउंट में बॉडी बनाती है। तो उस वजह से आपका बॉडी बल्कि आदमी जैसा बल्कि नहीं लग सकता। एक नॉर्मल वर्कआउट, नेचुरल जो आप वर्कआउट करते हैं, नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, उससे आपका बॉडी कभी भी बल्कि नहीं लग सकता, बल्कि आप लीन और एथलेटिक बॉडी के, आपकी बॉडी एथलेटिक हो जाएगी, लीन हो जाएगी, टोन हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक नॉर्मल वर्कआउट से एक फीमेल की बॉडी आदमी जैसी बनेगी या मेन जैसी बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि गुड मेटाबॉलिज्म। अब इसको ऐसे समझें कि जैसे जैसे आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में वर्कआउट करते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी मसल्स इंक्रीज होंगी। चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन मसल्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। जितनी ज़्यादा आपके पास मसल्स होंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म। जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आप वेट मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। आपको अगर आपको वेट लॉस करना है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। एक अच्छा मेटाबॉलिज्म, फास्ट मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके वेट मैनेजमेंट में। तो वर्कआउट से मसल बनेगी और मसल्स आपको एक अच्छा मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी को प्रोवाइड करेगी। तो आप समझिए इस चीज़ को कि एक अच्छा मेटाबॉलिज्म होना क्यों ज़रूरी है, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी रेस्टिंग कैलोरीज अच्छे से बर्न करेगी। यानी कि जब आपका बॉडी कुछ नहीं कर रहा, आप बिल्कुल रेस्ट पे हो, तब भी वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगी। जितनी ज़्यादा कैलोरी आप बर्न करोगे, उतना ही ज़्यादा फिट रहोगे। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वो उनको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता जाता है, यानी कि वो गिर सकती हैं, गिरने के बाद बोन फ्रैक्चर हो सकती है। लेकिन रेगुलर और कंसिस्टेंट वर्कआउट से आपकी बोन डेंसिटी बहुत अच्छी रहती है, जल्दी नहीं गिरती है, बैलेंस्ड रहती है बोन डेंसिटी। बैलेंस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि डेंसिटी इम्प्रूव रहती है। और इससे आपको फ्यूचर में गिरने के बाद आपको फ्रैक्चर होने का डर कम बना रहता है। इसलिए लेडीज़ को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट उठाना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेटर मेंटल हेल्थ। वर्कआउट सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे काम नहीं करता, फिजिकली आपको स्ट्रांग नहीं करता, वो मेंटली भी स्ट्रांग करता है। एक एक्सरसाइज करने के बाद, वेट ट्रेनिंग करने के बाद हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपका मूड अच्छा रहता है, आप बेटर फील करते हो, स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हो। तो वो आपके मेंटल हेल्थ पे भी काम करता है। आपकी फिजिकल हेल्थ जब अच्छी हो जाती है, तो डेली के अपने कामों में, जो अपने छोटे काम है, जैसे स्टेयर्स चढ़ना, ग्रॉसरी बैग्स उठाना, आपको रोज आप डेली बेसिस पे हम बैठ के उठते हैं, तो उसमें आप आराम से आप नीचे से कुछ सामान उठा सकते हो, नीचे बैठ सकते हो। बॉडी इतना स्ट्रेंथन हो जाता है कि हमारे छोटे छोटे काम बहुत ईजी हो जाते हैं, हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। जैसे जैसे हम एज करते हैं, यंग लोग तो कर ही लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको 40, लेडीज़ को भी शोल्डर पेन है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, नेक में पेन है, ये सारी चीज़ों के पेन्स मेजरली इसीलिए होते हैं, जब तक कोई क्लिनिकल कंडीशन ना हो, मेजरली इसलिए होते हैं कि मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं। तो फिजिकली स्ट्रेंथन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पेन कम होगा, हो सकता है कि आप बिल्कुल रिवर्स हो जाओ, यानी कि पेन आपका चला जाए। तो इसलिए भी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग। अगर आपका गोल
स्ट्रॉन्ग बैक, टोन आर्म्स, डिफाइंड लेग्स है, तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अचीव इट। सिर्फ कार्डियो से आपका इस तरह का बॉडी आपको नहीं मिल सकता, टोन बॉडी नहीं मिल सकता। तो ज़रूर वेट ट्रेनिंग करें और इस बात को समझें कि हमें स्किनी नहीं होना, हमें स्ट्रॉन्ग होना है, कॉन्फिडेंट होना है, हेल्दी रहना है। सो रिमेंबर दिस कि फिटनेस का गोल सिर्फ स्किनी लगना नहीं, स्ट्रॉन्ग रहना, स्ट्रॉन्ग दिखना। सो एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि फिटनेस का गोल कभी भी पतला होना नहीं है। फिटनेस का गोल आपका होना चाहिए कि आप ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, आप हमेशा हेल्दी रहें। हेल्दी इन अ वे ऑफ कि आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। कभी-कभी अगर आपका रूटीन खराब हो जाए, खराब इन द सेंस चेंज हो जाए, डेली बेसिस के रूटीन से हट के अगर आप 1-2 दिन कहीं चले गए, आपका डाइजेशन कैसा है? आप किस तरह से अपने डेली रूटीन में अपने छोटे-छोटे काम कर पाते हैं, कितनी आपकी एनर्जी लेवल रहता है, रात तक कितना एनर्जी लेवल रहता है आपका। इन सब ओवरऑल चीज़ों पे वेट ट्रेनिंग काम करती है। सो हमेशा याद रखिए कि आपको ओवरऑल स्ट्रेंथन होना है, स्ट्रॉन्ग होना है और हेल्दी रहना है। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।